आ आ पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने गगन में प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना।
दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी। आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।
ओम शांति। आज विशेष साक्षी दृष्टा का अभ्यास करते हैं। हम परमात्म स्नेही तीव्र पुरुषार्थी बच्चों प्रति परमात्म महावाक्य है, जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। अनुभव करें, मैं विनाश लीला के समय मास्टर विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर स्थित हो सेवा का पाठ बजाने वाली साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। मैं सम्मुख अंतिम समय के पल को निहार रहा हूं। कहीं विनाश हो रहा है, कहीं ब्लास्ट, कहीं अर्थक्वेक, कहीं बाढ़, तो कहीं मारकाट मची हुई है। हर तरफ मौत के नजारे हैं। चारों ओर भय, घबराहट, रोने पीटने की चित्कार लगी पड़ी है। समस्त मानवता त्राहिमाम कर रही है। कहीं से भी कोई सल्वेशन नजर नहीं आ रही। ऐसे में प्रभु के परवाने फरिश्ते रूप में विचरण कर रहे हैं और हर तरफ शांति की, शीतलता का व शक्ति संपन्न किरणों का बौछार कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं। इस विनाशकारी वातावरण में प्रभु परवानों के सिवाय कहीं से भी राहत की किरण नजर नहीं आती। यहाँ वहां बाबा के सेवा स्थान इस्लाम में परिवर्तन हो गए हैं। जीवात्माएं शरण पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है, मगर उनमें से कुछ एक आत्माएं ही शरण स्थलों तक पहुंचने में सफल हो पा रही है। अन्य आत्माएं अपने किए हुए विरोध, ग्लानि, अभद्रता के कारण नाकाम हो रही है। वे अपने द्वारा किए हुए विकर्मों पर गहन पश्चाताप कर रही है।
बाबा के स्थानों का विरोध करने के अपने कृत्यों पर जार जार रो रही है। अपना सीना फाड़ फाड़ कर रो रो कर गहन पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। अपने गुनाहों से तौबा कर कर के क्षमा याचना कर रही है। रहम की भीख मांग रही है, मगर ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्षमा का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर, रहमदिल परम पिता परमात्मा शिव व उस पिता समान अनन्य आत्माएं एकदम साक्षी हो गई है। प्रकृति के साथ साथ प्रेम का सागर रहमदिल परमात्मा भी इन आत्माओं पर जरा सी भी दया दृष्टि दिखाने के पक्ष में नहीं है। रहमदिल करुणा के सागर बाप का ऐसा कड़ा लॉफुल धर्मराज का सख्त रूप मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। कड़ी सजाएं खाकर तड़प तड़प कर आत्माएं बाबा के इन फरिश्ता स्वरूप बच्चों के दर्शन मात्र से, दृष्टि पड़ने से ही अपनी जन्म जन्म की पीड़ाओं से छूटकर मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त कर रही है। ऐसे समय में मनुष्य आत्माओं द्वारा किया हुआ छोटे से छोटा पाप कर्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म छुपा हुआ विकर्म भी एक भयानक यमदूत का रूप धारण कर सामने आ रहा है। और मनुष्य आत्माओं को उनके द्वारा किए हुए पापों पर गहन पश्चाताप करा रहा है। वे पाप कर्मों से तौबा कर रहे हैं। अपने पापों से मुक्त होने का उपाय तलाश रहे हैं। मगर कोई भी उपाय उन्हें मुक्त नहीं कर पा रहा है। उल्टा और ही गर्क में फेलने का काम कर रहा है। कैसा भी जंतर मंतर, ना कोई जादू टोना, ना ही कोई श्लोक मंत्र आदि में उनकी जरा भी मदद करने में सक्षम है। स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भक्ति भी बलहीन हो गई है। अब तो बस एक ही दर है
जो इन दुखी, अशांत, भटकती हुई जीवात्माओं को मुक्ति की राह दिखा सकती है, और वो दर है एक परमात्मा दर। सच्ची नेक दर। परमात्मा के बच्चे इन आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने के ही कर्तव्य में मगन है। कैसा चमत्कार है ये परमात्मा का, जो इस भयंकर विनाश लीला में परमात्म दुलारे बच्चे इसकी हल्की सी सेक से भी अछूते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व व अन्य दुराचारी आत्माएं परमात्मा के प्यारे इन बच्चों को छू भी नहीं सके हैं, बल्कि और ही सहयोग दे रहे हैं। बाढ़ का जल इन्हें रास्ता दे रहा है। अग्नि स्वयं शांत होकर इनकी सेवा में तत्पर हो रही है। धरती इनके कदमों में मखमली घास का बिछौना बिछाकर अपना कर्तव्य पालन कर रही है। जहां एक तरफ मौत के नजारे हैं, वहीं दूसरी ओर परमात्म बच्चे सत्युगी नजारों का साक्षात्कार कर मौज का अनुभव कर रहे हैं। वे जैसे कि इस विनाश लीला से बिल्कुल अछूते हैं। बाबा के लाडले बच्चे फरिश्ते रूप में समस्त विश्व का चक्कर लगाते दुखी आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। आत्माएं अपने असली घर की राह पाकर घर लौट रही है। वे मुक्ति को प्राप्त कर रही है। वे मुक्त हो रही है। चले
सेकंड में पहुंच जाते हैं आत्मा के निज घर परम धाम में। मैं आत्मा बिंदी शुभ बिंदी के बिल्कुल पास में बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाती हूँ। और ज्वालामुखी योग अग्नि के द्वारा डीप साइलेंस स्टेज में मुझ आत्मा पर पड़े अनेक जन्मों की विकर्मों के लेयर्स को इस ज्वालामुखी योग अग्नि में जलकर भस्म होता हुआ अनुभव करती हूँ। Deep silence, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी योग में आत्मा स्वयं को अपने पास विकर्मों के बोझ से हल्का और रिलैक्स अनुभव कर रही हूँ। इसी शक्तिशाली स्थिति में परमधाम से नीचे सूक्ष्म वतन पहुंच जाती हूँ। आप दादा के बिल्कुल सम्मुख आप दादा की शक्तिशाली दृष्टि में समाते अपने हाथों से भोग की गिट्टी तैयार कर बाबा को स्वीकार कराते हैं। बाबा को खिलाते हैं, बाबा हमें। इसी शक्तिशाली स्थिति में बाबा को स्वीकार कराने के पश्चात मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से या फरिश्ते चोले के साथ आप दादा के हाथ में हाथ ली
जाती हूँ साकारी दुनिया में, साकारी रथ में। बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है। उनकी शक्तिशाली दृष्टि सुख, शांति, प्रेम, आनंद की किरणों की वर्षा इस जल पर कर रही है। ये जल परमात्मा शक्तियों से लबालब हो चुका है। परिवार में सुख, शांति और चैन का वास हो रहा है। हर एक सदस्य तंदुरुस्त और हैप्पी है, सुख दे रहे हैं और सुख ले रहे हैं। हर कार्य में सहज रूप सदा सफलता समाई हुई। ये जल परमात्मा शक्ति से भरपूर हो चुका है। हर कोई एक दूसरे को रूहानी स्नेह से, परस्पर सम्मान से ट्रीट कर रहा है। ये जल परमात्म शक्तियों से कंप्लीट चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में डाल देंगे, सभी इसका लाभ ले सके। ओम शांति।